सरकार की बात का जवाब देना अपराध है क्या? कौन की दूरी पर है ये बता दीजिए दर्शकों को। जब उसके लिए बड़े बड़े पत्थर और बुलडोजर लगाए जाते हैं, कटीले तार वो लगाए गए हैं देश के किसान को रोकने के लिए। ये हिंदुस्तान दहेज में पकड़ा दिया था कि जाओ और बेच दो हिंदुस्तान, बताइए ना। मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपसे आत्मनिर्भर नहीं बोला जाता। 3 बार बोलते हैं आत्म, उसके बाद एक रिपोर्टर कहती है आप आत्मनिर्भर बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, इनके बाप दादा के चाय बेच के पैसा लाए थे। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी दिखाएंगे मोदी। आज किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए आज हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। मोहित, एक तरफ फूल, दूसरे तरफ जो है पुलिस की तैनाती, वो कटीले तार, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने अगर जिक्र किया है कटीले तारों का और आपने जिक्र किया है यानी तमाम कोबरा वायर्स का, तो आपको एक बात बताऊं, मैं एज अ लॉ स्टूडेंट, मैं कानून का छात्र हूं और हमारे देश का कानून आपको और मुझे आज़ादी देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है राइट टू स्पीच की, जिसे हम बोलते हैं बोलने की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम, जिसे हम बोलते हैं आज़ादी की। ठीक है, ये हमारे को अधिकार हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का लॉ देता है। अगर आप आर्टिकल 19 को रीड करते हैं तो वो आर्टिकल 19 आपको और मुझे पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है। आज देश के किसानों के लिए कोबरा वायर्स, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं कटीले तार, वो लगाए गए हैं देश के किसान को रोकने के लिए। मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये वही कोबरा वायर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप खेत के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, तो आज देश के किसान को रोकने के लिए क्यों लगाए गए हैं? मतलब सरकार की जो घटना हुई थी इस वजह से वो सुरक्षा की तैनाती के लिए ऐसा किया गया है। तो 26 जनवरी से पहले आप एक्सेप्ट करते इन तारों का प्रयोग नहीं किया गया था? बताइए आप मुझे, मैं आपको प्रूफ दूंगा। हर जगह बैरिकेड लगाई जाती है जहां पर भी प्रदर्शन। मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और मैं प्रूफ में बिलीव रखता हूं, ठीक है ना। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं कि जिस तरीके से जब देश का किसान देश की राजधानी में एंटर करता है, पहले दिन जब उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, जब उसके लिए आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया जाता है, जब उसके लिए बड़े बड़े पत्थर और बुलडोजर लगाए जाते हैं, तो उनके साथ उनके लिए कोबरा वायर्स का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, आप उस देश के किसान को जुडिशरी में बिलीव दिलाना चाहते हैं जिस देश के किसान को आप इतनी भी आज़ादी नहीं देते कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके? कर रहे हैं ना सर, वो तो बैठे हुए अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं मांग को लेकर। अभी 72 दिन हो गए। आप क्या समझ रहे कर रहे हैं? शांतिपूर्ण करने दे रहे हैं? पता है आपको कितनी बार यहाँ पर आते हैं लोग हैं? कभी वो भाजपा के समर्थक यहाँ कर कहते हैं कि भैया यहाँ हमें परेशानी है, कभी कहते हैं दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर एक भाजपा के नेता, जितने भी बड़े पुलिस पोस्ट पर तैनात हैं, सांसदों से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, राज्यसभा के अंदर तैनात तमाम नेताओं की बात कर रहा हूं, बताएंगे एक नेता का नाम जिसका बेटा हो? अरे बात छोड़िए, कृषि मंत्री कह रहे हैं ना कि विपक्ष जो है खून की खेती करती है, विपक्ष के इल्जाम लगा रहे। विपक्ष तो आपने छोड़ा ही नहीं है। आपने तो आपसी रंजिश के खातिर विपक्ष के नेताओं को जेल में डलवा दिया। आप विपक्ष की बात करते हैं, और आप जब विपक्ष में मौजूद थे तब देश में क्या होता था वो पूरा देश देख रहा है, और आप तो सत्ता में रहने के बावजूद भी देश जला रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा आप बताएंगे? ये पूरा देश बता रहा है। तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर देश का किसान विपक्ष की इतनी ही बात सुनता है तो आज विपक्ष में कैसे बैठा है? सत्ता में क्यों नहीं बैठा? आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप बेईमानी से सत्ता में आए हैं? बताइए ना आप मुझे, क्योंकि अगर बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बड़ा इल्जाम लगाने से क्या मेरे पे 124 या 1923 सीक्रेट एक्ट देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, या 124A लगाकर मेरे पे देशद्रोह का मुकदमा ला के अरेस्ट करा देंगे? बताइए ना मुझे। बहुत बड़ा इंजाम के सरकार की बात का जवाब दे रहा हूँ। सरकार की बात का जवाब देना अपराध है क्या? कॉल की दूरी पर है ये बता दीजिए दर्शकों को। 300+ कैसे कह देते, बेईमानी नहीं करते थे? भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपना सदस्यता अभियान चलाती है तो उसके लिए नंबर जारी कर देती है, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक कॉल की दूरी पर है। देश का किसान अगर दिल्ली के अंदर घुसता है तो लठ पड़ जाता है, मतलब कार्यालय तक आ भी नहीं सकता बात करने। तो एक कॉल के लिए आप नंबर नहीं बताते, पागल समझ रखा है। एक बात आप मुझे बताइए, आपसे कह दूं कल शादी में आना है, आ जाना, कहाँ पहुंचेंगे? जितने तमाम टेंट लग रहे होंगे पूरे देश के अंदर तमाम छानेंगे क्या? सुबह निकल जाएंगे 4 बजे और सारे देश का टेंट छानेंगे कि किस जगह शादी है? जब शादी का एड्रेस दिया जाएगा तभी तो पहुंचेंगे, या बिना मतलब
घर में नहीं खाने को वो वाला हिसाब है कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ना नंबर होगा और ना बात होगी। समझ रहे हैं? तो देश के किसान को आप बरगलाने का और उसको डिमोलाइज करने का जो प्रयास है ना, वो साजिश करना बंद कर दीजिए और सरकार की वकालतगिरी करना भी बंद कर दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार की वकालतगिरी करने वालों को देश की जनता ने सुनना भी बंद कर दिया है, सुनना क्या देखना भी बंद कर दिया है। रिहाना के एक ट्वीट से पूरा देश में भूचाल मच जाता है। कंगना रनौत उस पर ट्वीट पे जवाब दे देती है कि ये जो किसान है ही नहीं, ये आतंकवादी लोग हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ भैया, कंगना रनावत तो बिल्कुल कहेगी, असली किसान तो हेमा मालिनी है। घर के पहले टॉप फ्लोर पे वो उगा रखा है गेहूं और सेकंड फ्लोर पे गन्ना उगा रखा है ना। तो भैया आप ये समझ लीजिए, साक्षी महाराज हैं, वो यहाँ पर कोठी लेकर उसके अंदर खेती कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, वो कोठी लेकर खेती कर रही है। पार्लियामेंट में गेहूं और गन्ना ही तो उगाया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है? सारे नेता तो संसद में ही पहुंच गए। आप ये समझिए, सारे किसान जो हैं वो तो संसद में ही पहुंच गए। अब तो संसद से बाहर तो सारे, अब तो सचिन तेंदुलकर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बल्लेबाजी करने लगे हैं। वो बिल्कुल ट्वीट पर आकर कह रहे हैं। भैया आपको मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। देखिए, वो उनकी आपसी राय है, उसको लेकर आप या हम विपक्षीय तौर पर नहीं बोल सकते। पक्ष या विपक्ष में वो उनकी राय है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को देश के किसान को लेकर अपना स्तर इतना भी नहीं गिरा लेना चाहिए। उन्हें एक बार तो सोचना चाहिए कि भैया आप चंद पैसों के खातिर, जिस तरीके से आपने देखा है ना, चंद पैसों के खातिर आप अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, आप अपने दिल और दिमाग का सौदा कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और आप कह रहे हैं कि आज ये देश का मुद्दा है, ठीक है, हम भी मानते हैं देश का अंदरूनी मुद्दा है, और हम भी कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हस्तक्षेप करे। तो अमेरिका के अंदर जब चुनाव होता है तो क्या वो हमारे देश का चुनाव होता है? नरेंद्र मोदी जी देश की गरीब जनता का पैसा फूंककर जो हाउडी मोदी का कार्यक्रम करते हैं, इनके बाप दादा क्या चाय बेच के पैसा लाए थे, या हिंदुस्तान दहेज में पकड़ा दिया था कि जाओ और बेच दो हिंदुस्तान? बताइए ना। तो आपने वो कैसे कर दिया कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री कह रहे हैं कि कृषि कानून जो है ये काला कानून आज तक किसान समझा ही नहीं पाए। आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। आप इतने समझदार आदमी हैं कि आपसे आत्मनिर्भर नहीं बोला जाता। 3 बार बोलते हैं आत्म, उसके बाद एक रिपोर्टर कहती है आप आत्मनिर्भर बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ। आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पाते। आप ही पढ़े लिखे हैं, आप ऐसी डिग्री बताते हैं जो अगर आप चिराग लेकर भी ढूंढे तो भी आपकी डिग्री नहीं मिलती। आपके हाथ से चाय पीने वाला नहीं मिलता, आपके साथ पढ़ने वाला नहीं मिलता। आप कहाँ से पढ़ के आए? आप इतने होशियार थे क्या कि आपसे प्रिंसिपल टीचर कहता था कि बेटा तेरे को अकेले में ही पढ़ाऊंगा, तू ज़्यादा ही होशियार है, इधर आ जा तू? बताइए ना। आप देश की जनता को पागल बनाने में लगे हुए हैं। आप जितनी नौटंकी दिखा रहे हैं ना, ये नौटंकी पूरा देश देख रहा है, और आपकी नौटंकी का जवाब नौटंकी के जरिए ही दिया जा सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, आपके पास ज्ञान है नहीं। समझ रहे हैं? ये देश के इनके नेता इतनी जनसंख्या बता देते हैं कि इतनी जनसंख्या तो पूरे आज तक देश में हुई नहीं है जितनी जनसंख्या ये बता देते हैं। समझ रहे हैं? और आप ये देखिए, इतने कलाकार आदमी हैं ये कहते हैं मैं ऐसे चल रहा तो देखा नाली में गैस बन रही, वहीं पाइप लगा दिया और वहीं चाय बनानी शुरू कर दी। आप ये सुनो भाइयों कि नाली से गैस बननी है तब सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। आप ये सोचो, अगर जब कंपोस्ट नेचुरल गैस सीएनजी आएगी या कोई अन्य गैस आएगी तो सिलेंडर का दाम कहाँ पहुँचेगा? भैया तू नाली से ही गैस बना रहा है तो भैया नाली तो जगह जगह है, तू लगा लेना अपना चाय का स्टॉल। वैसे भी काम धंधे तो छोड़े नहीं है आपने। क्लब खोल दिए, मॉल खोल दिए, पब खोल दिए, बार खोल दिए, लेकिन स्कूल बंद हैं। आप एक बात बताइए, आप अपने नेताओं के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश में भेज देते हैं और देश की गरीब जनता के लिए स्कूल भी नहीं खोले जा रहे। तो एक बात मुझे बताइए, जब पढ़ लिखने के बावजूद कोई सरकारी संस्था नहीं बची, रेलवे नहीं बचा, BSNL नहीं बचा, एयर इंडिया नहीं बचा, MTNL नहीं बचा, और बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया, तो जब पढ़ने लिखने के बाद चाय पकौड़े और चौकीदारी ही करनी है तो बिना पढ़े लिखे भी हो जाएगी। तो उसमें पढ़ने की कौन सी डिग्री की जरूरत? बहुत सुनिए, वो दिन भी दूर नहीं, वो दिन भी दूर नहीं कि जब आपको नजर आएगा ऐसे बोर्डों पर लिखा हुआ MBA टी स्टॉल, समझ रहे हैं, MBBS पकोड़े वाले, समझ रहे हैं? तो ये भी नजर आने वाला है बहुत जल्द। देखते रहिए, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी दिखाएंगे मोदी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ मोहित शर्मा थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये कानून को बनाया गया ये वापस लिया जाना चाहिए। अपने सहयोगी परितोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।